हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर देन वील हैव अ लुक कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एक आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल में होनी चाहिए। सो गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द न्यू अपलोड्स ऑन टाइम। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है ईयर 1508 से। लियोनार्डो दा विंची इज ऑफन क्लेम टू बी द फर्स्ट टू डिस्क्राइब अ कॉन्टैक्ट लेंस। तो ऐसा माना जाता है कि ईयर 1508 में लियोनार्डो दा विंची ने अपने एक स्केच के थ्रू सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस को डिस्क्राइब किया था। His sketches of a schematic eye and the head immersed in water have been used to illustrate the concept of refractive system in contact with the eye. इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया था जिसमें कि एक बड़ा ग्लास बॉल जो कि पानी से भरा हुआ था उसमें ह्यूमन हेड को इमर्स किया, डुबाया। और इनका मानना था कि अगर आइज़ को वाटर में इमर्स कर दिया जाए, डुबा दिया जाए, तो ये विजन को करेक्ट कर सकती है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं यही थ्योरी थी जो लियोनार्डो दा विंची ने यूज़ करी थी उस टाइम पर कॉन्टैक्ट लेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। Next, in 1637, René Descartes understood that better vision could be achieved by enlarging the retinal image. फिर 1508 के बाद ईयर 1637 में रेने डेकार्ट ने बताया कि रेटिनल इमेज को किसी भी तरह से बड़ा करके हम विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक ट्यूब लिया जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था और उसको डायरेक्टली आई पे रखा कि रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट हो सके। तो जो इमेज में आप ऑप्टिकल अपैरेटस देख रहे हैं यही डेकार्ट ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, फिर ईयर 1887 में पहला कॉन्टैक्ट लेंस बनाया गया जो कि ग्लास से बना हुआ था और इसको मैन्युफैक्चर किया था फ्रेडरिक एंटोन मुलर ने और ये एक पूरी आई को कवर करता था। दीज लेंसेज वर मेड फ्रॉम ब्लोन ग्लासेस। ब्लोन ग्लासेस का कर्वेचर रेगुलर होता था और इसकी कोई शार्प एजेस नहीं होती थी। इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू जाइस। जायस एक दूसरी कंपनी थी जो लेथ कट ट्रायल लेंसेज प्रोड्यूस करती थी उस टाइम। फिर नेक्स्ट 1939 में पहली बार प्लास्टिक से कॉन्टैक्ट लेंस को बनाया गया और 1971 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इंट्रोड्यूस किए गए। फिर ईयर 1987 में पहले डिस्पोजेबल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस आए। डिस्पोजेबल थे मतलब कि जैसे यूज़ करने के बाद हम थ्रो कर सकते थे। फिर और प्रोग्रेस हुई कॉन्टैक्ट लेंस डेवलपमेंट में और ईयर 1996 में वन डे डिस्पोजेबल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इंट्रोड्यूस किए गए और फाइनली ईयर 2010 में कस्टम मैन्युफैक्चर्ड सिलिकॉन हाइड्रोजेल लेंसेज अवेलेबल हुए। ये तो हो गया कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ कॉन्टैक्ट लेंस में होनी चाहिए जिससे कि हम उसे एक आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस बोल सकें। So the very first property an ideal contact lens should have is it must provide sufficient oxygen for normal corneal metabolism. कॉन्टैक्ट लेंस का ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस के लिए ऑक्सीजन परमिएबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? होता यह है कि ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी अगर कम है तो इसकी वजह से बहुत तरह के कॉर्नियल चेंजेस हो जाते हैं जैसे कि एपिथेलियल माइक्रोसिस्ट, पॉलीमेगाथिज्म, कॉर्नियल पीएच का एसिडिक शिफ्ट हो जाता है, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है या फिर एंडोथेलियल ब्लिप्स। तो ये सारे कॉर्नियल चेंजेस हो सकते हैं अगर ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाए। ऑक्सीजन परमेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल डी के, जहाँ पे डी रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूजन को और के रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द मटेरियल। सो जितनी ज़्यादा डी के की वैल्यू होगी उतना ही परमिएबल मटेरियल होगा, मतलब कि डी के की वैल्यू जितनी ज़्यादा मटेरियल की परमेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेंस की टोटल ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी को डिनोट करते हैं डी के बाई टी से या फिर डी के बाई एल। यहाँ पर स्मॉल टी या फिर कैपिटल एल है थिकनेस ऑफ द लेंस। अगर लेंस थिकर होगा, मोटा होगा, तो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर लेंस थिनर होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर, लेंस पतला है तो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा है और अगर लेंस मोटा है तो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाएगी। कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल शुड बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट।
कहने का मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि किसी और मटेरियल के साथ रिएक्ट ना करे और ना ही किसी और मटेरियल को अपने साथ रिएक्ट होने दे। सो आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल को किसी भी आई टिश्यू, टीयर्स या फिर किसी भी लेंस केयर प्रोडक्ट के साथ जिसके साथ भी वो कॉन्टैक्ट में आते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, बी वेटेबल ऑन द आई। Wettability refers to how easily a liquid spreads over the surface of contact lens. तो वेटेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी लिक्विड कॉन्टैक्ट लेंस की सरफेस पे कितना ईजिली स्प्रेड हो जाता है, वो उसकी वेटेबिलिटी होगी। अब जिस लेंस की वेटेबिलिटी पुअर होगी या ख़राब होगी उसमें क्या होगा कि ड्राई पैचेस बनने लगेंगे, जिसकी वजह से जो टीयर्स के डीनेचुरेटेड प्रोटीन है या फिर लिपिड है उसका डिपोजिशन होने लगेगा। लेबोरेटरी में वेटेबिलिटी को क्वांटिफाई करने के लिए कुछ इन विट्रो टेस्ट होते हैं जिससे कि कॉन्टैक्ट एंगल को मेजर कर सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है सेसाइल ड्रॉप। इस मेथड में जो मटेरियल सरफेस है या फिर टेस्ट सरफेस हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम प्योर वाटर की एक ड्रॉप डालते हैं। अब ड्रॉप की सरफेस पे बना हुआ टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और हॉरिजॉन्टल टेस्ट सरफेस के बीच का एंगल मेजर करते हैं। अ ज़ीरो एंगल इंडिकेट्स कंप्लीट वेटेबिलिटी। तो अगर ये एंगल ज़ीरो आता है तो कंप्लीट वेटेबिलिटी होगी, और अगर लो एंगल है 90 से लेस की रेंज में है तो कुछ वेटेबल होगा, लेकिन 90 से बड़ा है तो ये पुअरली वेटेबल होगा। इस फिगर से समझिए, ये एंगल जितना ही कम होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल वेटेबल होगा, और अगर वेटेबिलिटी ज़्यादा है तो ड्राई पैचेस नहीं फॉर्म होंगे और अननेसेसरी डिपोजिशन भी नहीं होगा। Next is, an ideal contact lens material should resist lens spoilage, especially deposit formation, should maintain stable dimension and be durable when handled by wearers. तो एक आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस को ड्यूरेबल होना चाहिए, टफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को भी विथस्टैंड करने लायक होना चाहिए, उसकी प्रॉपर पॉलिशिंग और कर्व कटिंग हो सके ऐसा होना चाहिए, और आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस की सरफेस फिनिश मेंटेन रहनी चाहिए। An ideal contact lens must be optically regular so its optics are predictable. Ideal contact lens में spectral transmission यूनिफॉर्म होनी चाहिए और एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्टैक्ट लेंस बेटर होगा। An ideal contact lens should require minimal maintenance by wearer, be easy to fabricate lenses from and be transparent with minimum light loss. तो एक आइडियल लेंस का लेंस फैब्रिकेशन ईजी होना चाहिए और इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कम से कम लाइट लॉस हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस मटीरियल। In the next lecture, we'll study about the classification of contact lens material, which includes the RGB and soft contact lens. Till then, thank you for watching. Feel free to ask any doubt you have related to this lecture. And friends, if you like the video, hit the like button and subscribe to my channel.